जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अक्सर हासिल होती है उन्हीं को मंजिल, जो वक्त और हालात पे मेरे दोस्त रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इन्हीं बातों के साथ आपका अपना सुमित त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल उत्तम करियर एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम करता है। कैसे हैं आप सभी और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस विषम परिस्थितियों में अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल किए होंगे। आपको बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए या कोई भी हम टॉपिक जो है पढ़ाएं तो आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन जाए, जिससे आप भी उससे जो है उसे देख सकें और अपनी प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से कर सकें। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं 3 अंकों की स्क्वायर निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक। 3 अंकों का स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाएगा आज ये सीखेंगे हम लोग और समझेंगे। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अपनी पढ़ाई को मत रोकिए। अगर आपने पढ़ाई से मन हटाया या अपनी किताबों से आपने अगर मन हटाया तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से तरीके से करते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए। आइए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं आज 3 अंकों की स्क्वायर ट्रिक निकालने का बहुत ही शानदार तरीका। इसको सीखेंगे हम लोग और समझेंगे। आइए देखते हैं, हम दिया गया है हमारा पहला प्रश्न, कैसे सॉल्व किया जाएगा ये बताएंगे आज हम आपको। देखिए क्या होगा इसमें। देखिए स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि अगर जैसे कि 3 अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मेरा मेन पर्पज होना चाहिए कि जो 3 अंक हैं ये क्या इसमें ऐड किया जाए या क्या घटाया जाए, जिससे कि ये संख्या 0 के नियरेस्ट हो जाए, यानी कि उससे हमको 0 मिल जाए कहीं ना कहीं। अगर आपको बता दें अगर हम लोग इसमें 25 ऐड कर दें, 25 ऐड कर दें तो 0 के नियरेस्ट पहुंच गए 0 के नियरेस्ट। दोस्तों अगर हमने इसमें 25 ऐड कर दिया तो हम लोग 0 के नियरेस्ट पहुंच गए। अब आप ये भी जान लीजिए कि अगर हम किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ेंगे तो घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी संख्या में कोई जोड़ देंगे तो हमको निकालना तो 225 का स्क्वायर, अगर जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगा। 250 का तो स्क्वायर चाहिए नहीं हमको किसका चाहिए? 225 का स्क्वायर निकालना है। तो हम किसी संख्या को अगर ऐड करेंगे तो उसी संख्या को घटाना भी पड़ेगा, यानी कि उसी संख्या को लेस भी करना पड़ेगा। अगर किसी संख्या को हमने जोड़ा तो वही संख्या घटाएंगे। अब देखिए अगर हमने जोड़ा तो क्या हुआ 250, और अगर घटाया तो क्या हुआ 200। अगर हमने जोड़ दिया तो 250 और हमने घटा दिया तो 200, यानी कि जो हमने जोड़ा वो और जो घटाया उनको आपस में गुणा। उसके बाद क्या किया जाएगा, इस 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है। अब 2 अंकों का स्क्वायर निकालने का तरीका हमने बताया है। अगर आप लोगों ने हमारे अगले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 अंकों का स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है, बहुत ही शानदार तरीके से हमने बताया है। आप एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आप केवल देखने से ही उसका उत्तर दे लेंगे। तो देखिए क्या होगा, हम एक बार फिर बता देते हैं। इसे 25 का स्क्वायर निकालना है। 25 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस 2 का और इस 5 का और इस 2 का जो स्क्वायर का दिया हुआ है इनको आपस में गुणा जब करेंगे तो 5 दूनी 10 दूनी 20 आया ये। उसके बाद क्या किया जाएगा, इस 2 का स्क्वायर होता है 04 और इस 5 का स्क्वायर होता है 25, और इस 20 को एक अंकीय और एक अंकीय छोड़ने के बाद ऐड कर देंगे। जैसे हमने ऐड किया तो क्या आया 5, 2 और 4 2 6, 625 यही तो आया। देख लीजिए सेम यही मान हमको मिल गया, यानी कि 25 के 2 अंकों का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो निकालने का ये तरीका है।
आसानी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमको याद नहीं है तो। ठीक, अगर याद नहीं है तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक, देखिए आगे क्या किया जाएगा। अब इसमें हम इस 6 को छोड़ देंगे, इस 6 से हमारा कोई मतलब नहीं। इस 6 को हम कैरी के लिए रोक लेंगे और इस 25 को बेस मानेंगे। क्या मानेंगे? बेस। और इसको बेस मानने के बाद हम 2 अंक यानी जब बेस मानेंगे तो इस दोनों को 0 मान के 100 से डिवाइड, इस मान को 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इस 2 0 से 2 0 कट जाएगा। उसके बाद 2 का 0 से गुणा तो 0, और जो कैरी आया था, जो ये कैरी आया है, ये 6 बचा है, ये कैरी, तो 2 का जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा और इस 6 को ऐड करेंगे तो 6। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। उसके बाद 2 का 5 से गुणा तो 2 पंचे 10 का 0 और 2 दूना 4, 1 5, ये हो जाएगा। भाई जब 250 का गुणा करेंगे 2 से तो 2 का 0 से गुणा किया जाएगा तो 0, और ये 6 जो कैरी आया था, ये जो बचा था, इसको कैरी कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 6 हो जाएगा। और 2 पंचे 10 का 0, 2 दूना 4, 1 5, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 25 था इसको जैसे का तैसे नोट कर लेंगे। जैसे का तैसे हम जैसे ही नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50,625, यानी कि 225 का स्क्वायर होता है 50,625। 888 का स्क्वायर, 888 का स्क्वायर। अब देखिए 0 के नियरेस्ट क्या होगा, आप लोग देखिए कैसे होगा। इसमें 0, इसमें क्या ऐड किया जाए, क्या लेस किया जाए कि 0 के नियरेस्ट पहुंच जाए। क्या करेंगे, इसमें हम लोग +12 यानी कि 12 ऐड करेंगे। अगर हमने 12 ऐड किया तो 12 ही घटाना पड़ेगा, 12 ही घटाना पड़ेगा। अगर हमने 12 जोड़ दिया, भाई हमको संख्या रखनी है 888, अब ऐड करेंगे तो घटाएंगे भी। ठीक, ऐड किया 12, जैसे हमने 12 ऐड किया तो कितना हो गया 900, और 900 और जब घटाया 12 तो 876, 876 ये हुआ। अब क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आप लोग देख लीजिएगा 144 होता है। ठीक, अब क्या किया जाएगा, 100 यानी कि इन 2 अंकों को बेस मान के 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड, जैसे 100 से डिवाइड किया गया 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब आपस में इनका गुणा किया जाएगा। 9 छनी का 54 और एक कैरी वाला 55 के 5 हो जाएंगे। 9 7 63, 63 5 68 के 8। ठीक, 9 8 72, 72 6 78 यानी कि 78, ये हुआ। यहां तक समझ में आया? अब ये 2 अंक जो थे इनको जैसे का तैसे नोट कर लिया जाएगा। आगे आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप लोग बताइएगा जरूर। अगर कोई यहां तक आपको कोई डाउट है तो बताइएगा। ठीक, आपस में इसका गुणा किया जाएगा, उसके बाद एक कैरी जो है वो जोड़ा जाएगा। ठीक, और ये जो 2 अंक हैं इन्हीं को जैसे का तैसा नोट कर लिया जाएगा। देखिए यहां पर जैसे है वैसे ही नोट कर लिया जाएगा। ठीक, अब आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अब दिया गया 113 का होल स्क्वायर। अब क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, 0 के नियरेस्ट जाने के लिए इसमें 13 लेस किया जाएगा। जैसे हमने 13 घटाया और 13 जोड़ा भी जाएगा। जैसे हमने 13 घटाया इसमें तो 100 हो जाएगा, 13 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 0 के नियरेस्ट पहुंच गए। तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 126 होगा। ये जब जोड़ेंगे 13 में 13, 113 में जब 13 ऐड किया जाएगा तो 126 हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। अब इन 2 अंकों को बेस माना जाएगा और 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। जब गुणा करेंगे तो 6 का 1 से गुणा, 6 का 9 6 7 हो जाएगा। ये कैरी वाला ये जुड़ जाएगा, 7 2 और 1 का 1 बार। ठीक, और ये 2 अंक जो हैं इनको जैसे का तैसे नोट कर लिया जाएगा। इनको जैसा है वैसे ही नोट कर लिया जाएगा इन दोनों अंकों को। ठीक, 12,769 आ जाएगा इसका मान। यानी कि 113 का स्क्वायर आपसे पूछ ले तो आप
बिना समय लगाए आप लोग बता दीजिएगा 12,769 होता है इसका। ठीक, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए याद करना तो बहुत कठिन कार्य है। अब 113 का स्क्वायर याद कर लेंगे, मान लिया कुछ अंकों का याद कर सकते हैं लेकिन सभी अंकों का तो याद नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के माध्यम से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, आप लोग को एक बात बता दें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए जिससे कि ज्यादा लोग जुड़ सकें, और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे हम लोग उतना ज्यादा बेहतर तरीके से मोटिवेट होंगे और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं अगला दिया गया है, क्या है 248 का स्क्वायर। अब इसमें क्या किया जाएगा, जीरो के नियरेस्ट जीरो कैसे मिल जाए, इसमें क्या करेंगे, इसमें +2 कर देंगे, +2 ऐड और +-2 घटा दिया जाएगा। जैसे हमने +2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 250 और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 246 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 0 4 लिख लेंगे। अब इन दोनों अंकों को बेस मान के 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड। अब देखिए वहां पर 3 अंक होते थे तो एक कैरी के लिए छोड़ दिया जाता था। अब अगर 2 अंक हैं तो इन दोनों अंकों को बेस मानेंगे और हमारा कैरी नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं। अब कैरी नहीं बच रहा तो कैरी की जरूरत नहीं है, जहां कैरी बचता वहां ऐड किया जाता। अब यहां कैरी नहीं बचा तो कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 25, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब इससे 2 से काटेंगे, 2 × 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 5 3 15, 5 दूना 10 11, 5 × 5 1 6, 615। अब इन दोनों अंकों को जैसे का तैसा नोट कर लिया जाएगा, नोट कर लिया जाएगा जैसे है वैसे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। यानी 248 का स्क्वायर होता है 61,504। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया 61,504। ये अगर 248 का स्क्वायर होता है 61,504। यहां समझने वाली बात ये थी कि अगर 2 अंक हैं, यहां पर 2 अंक हैं, कैरी नहीं बचा, तो इन दोनों अंकों को बेस मानकर 100 से डिवाइड किया गया और आपस में गुणा करने के बाद हमने निकाल लिया, मान साल हो गया। ठीक, आगे देखेंगे अगला, ये भी वही तरीका इसमें भी लगेगा। अब इसमें +05 ऐड करेंगे और -05 +5 किया गया तो क्या हो गया 150 हो गया, और जब 5 लेस किया गया तो 140 ये हुआ। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है 25। इन दोनों अंकों को बेस मानेंगे। ठीक, इन दोनों अंकों को बेस मानेंगे और क्या करेंगे 100 से डिवाइड। इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। 15 का 14 में गुणा किया जाएगा, 15 चौको 60 का 0, 15 × 15, 15 6 21 ये हुआ। 25 को जैसे का तैसा नोट कर लेंगे, 25 को जैसे का तैसा नोट कर लिया जाएगा। जैसे ही हमने नोट कर लिया, जैसे का तैसा नोट किया तो क्या आया 21,025। यानी कि 140 का स्क्वायर होता है 21,025 होता है। यहां तक समझ में आया। 145 का स्क्वायर आपसे पूछे तो 21,025 इस तरीके से आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। आप लोग मोबाइल से कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आएगा, एग्जैक्ट यही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, एकदम एग्जैक्ट। ठीक, आगे देखते हैं अगला। अब 185 इसमें क्या किया जाएगा, +15 अगर हम कर देंगे तो 200 पहुंच जाएगा, यानी 2 जीरो के नियरेस्ट पहुंच जाएगा, यानी 0 मिल जाएगा। कुल मिला के हमको 0 ढूंढना है। 0 कहां मिल जाए, कैसे मिल जाए, उतना ऐड करना है। ठीक, और 15 लेस करेंगे, चाहे वो जितने अंकों का हो, 3 अंकों में चाहे जितना बड़ा हो, 3 अंकों में वो चाहे जितना बड़ा हो, हमको केवल 0 के नियरेस्ट पहुंचाना है बस। ठीक, यहां तक हो गया। अब जब 15 ऐड किया तो हो जाएगा 200 इंटू क्या हो जाएगा, जब और 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है। आपको तरीका बताया हमने,
उसी तरीके से निकाल भी सकते हैं। 1 और 5 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो 5 का 5 दूना 10 और 1 का स्क्वायर होता है 0 1 और 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूना 10 एक 10 जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 और 2 ये हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा, मिल जाएगा। स्क्वायर निकालने का ये तरीका है। ठीक इस तरीके से स्क्वायर निकाल लेंगे और इन दो अंकों को बेस मानेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 का 0 में गुणा तो 2 जब 0 में गुणा किया जाएगा 2 का तो 0 आएगा और ये 2 जो बचा था कैरी के लिए जोड़ दिया जाएगा, हो जाएगा 2 प्लस 2 7 14 के 4, 2 1 2 1 3। ठीक, और ये 25 को जैसे का तैसे नोट कर लेंगे, यानी कि 185 का स्क्वायर निकल के आया 34,225। कितना आया? 34,225 निकल के आया, यानी कि 135 का स्क्वायर आपसे पूछे तो 34,225 होता है। ठीक, यहां तक आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक, आगे हम कुछ प्रश्न आपके लिए दे रहे हैं, आप उनको सॉल्व करके कमेंट करिएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको करने में आसानी हो जाएगी, आपको याद रहेगा। या नोट कर लिए हो तो नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। आप लोग इनको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे दिया गया है 284, अगला दिया गया है का स्क्वायर, अगला दिया गया है 625 का स्क्वायर, अगला दिया गया है 887 का स्क्वायर, 4 दिया गया है 979 का स्क्वायर और अंतिम है 569 का होल स्क्वायर। ये दिए गए हैं 5 प्रश्न, इनको आप लोग सॉल्व करिएगा और हमको कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके मान क्या आएंगे, आंसर क्या आएंगे, ये बताइएगा। ठीक, आप लोगों को कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, शेयर जरूर करिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आपके शेयर करने से, ज्यादा लोगों के जुड़ने से हम मोटिवेट होते हैं और आपको बेहतर तरीके आपको बताएंगे। ठीक, थैंक यू।